औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहकाहु गैरु वाहिदिन अन रिसालतिल मुहकम वल मुतशाबिह लिस्सय्यद व फिल फ़िक़्हिल मंसूब इला मौलाना रिज़ा सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि इलम रहिमकल्लाह अन्ना कुल्ला मा हुवा मामूरिन बिही अलल इबाद व क़िवामुन लहुम फ़ी उमूरिहिम मिन वजूहिस सलाहि लदी ला युक़ीमुहुम गैरुहु मिम्मा ला युक़ीमुहुम गैरहु मिम्मा याकुलूना व यशरबूना व यल्बसूना व यनकिहूना व यमलिकूना व यस्तामिलूना फ़हाज़ा कुल्लुहु हलालुन बैउहु व शराउहु व हिबतुहु व आरियतुहु व कुल्लु अम्रिन यकूनु फ़ीहिल फ़साद मिम्मा क़द नुहिया अन्हु मिन जहति अक्लिही व शुर्बिही व लुब्सिही व निकाही व इम्साकिही बिवजहिल फ़साद मिसल मैतति व दम व लहमिल खिंज़ीर व रिबा व जमील फ़वाहिश व लुहूमिस सिबाए वल ख़म्र व मा अशबह ज़ालिका फ़हरामुन ज़ारुन लिल जिस्म व फ़सादुन लिन नफ्स इंतहा। मकासिब मुहर्रमा शेख अंसारी की इसमें बात हो रही है और शेख अंसारी साहब ने पहले जो है वो तोहफ़ुल उक़ूल की जो रिवायत है उसको तयम्मुमन तबरुकन या तयम्मुनन नक़ल किया। तो जो पहली हदीस है वो हमने पढ़ के सुना दी। तो इसी तरह उन्होंने 3 से 4 हदीसें जो है वो नक़ल की हैं, तो वो भी तकरीबन उसके करीब माना में आती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं कि जो तोहफ़ुल उक़ूल की हदीस है वो वसाइल में भी आई और मुहद्दिस बहरानी ने उसे हदायक में भी नक़ल किया। तो वसाइल में और हदायक में अगर एक हदीस आई तो उसका एतबार उससे जो है वो बढ़ गया। ठीक है, वो मुस्नद ना भी हो तो उसका एतबार बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर जो मतालिब उसके अंदर आ रहे हैं वो दूसरी हदीसों में भी आए तो वो भी उसके लिए जो है वो सनद है कि अगर दूसरी हदीसें भी उसको सपोर्ट कर रही हैं तो उनको भी अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक गुमान हो जाएगा कि ये मासूम से सादे इत्मीनान हो जाएगा। फिर ये कि उलमा ने उसे कबूल किया और उसके ऊपर बहस की तो उससे भी जो है वो, और जो शिया अहकाम हैं और जो शरीयत के अहकाम है उसकी वो शिया मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई हदीस जो वो शिया मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और शिया उसूलों के मुताबिक़त से बात कर रही है तो भी जो है वो उसके लिए। अब जैसे वो हमारे सहाबाती की जो रिवायत है कि अव्वालुल इबिल खैरुन मिन अलबानिहा, तो इस तरह की जो रावी हैं, इस तरह की जो हदीसें हैं ये तशवीश और इस्तिराब पैदा करती हैं। यानी क्योंकि ये शिया उसूल मज़हब के जो है वो ख़िलाफ़ है। उसूल मज़हब जब हम कहते हैं तो उससे मुराद हमारी उसूल अक़ायद नहीं होते, यानी जो फ़िक़्ह के लिहाज से उसूल होते हैं वो है। तो फ़िक़्ह जाफ़री में कहीं पर भी ये नहीं है कि जो ऊँट का पेशाब है वो ऊँट के दूध से ज़्यादा बेहतर हो। तो ये हदीस इसने नक़ल की है और इसको बाज़ लोगों ने कबूल किया लेकिन अक्सरियत ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कबूल नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, इसी शख्स ने जो हमने वहाँ पे भी वो किया था, इसी शख्स ने रिवायत की है इमाम हुसैन की ज़ियारत के बाब में और इसने दूसरी जगह भी हदीसें नक़ल की हैं। तो इसके बारे में एक तहक़ीक़ की थी जो पहले दिन हमने आप लोगों से आपने पढ़ी थी। तो मतलब ये एक शख्स है वो सही नहीं है। तो इस तरह के रावियों से अगर इंसान बच जाए तो फिर जो बाकी रिवायतें होती हैं वो मुरीद कबूल हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उनके बारे में आप जो है वो ख़दशे करें, उनके बारे में रद्दोक़त करें कि इसकी सनद कहाँ है, इसकी ये कहाँ है, या मसलन आप सवाल करें जी हदीस किसा की सनद कहाँ है या ज़ियारत आशूरा की सनद कहाँ है, तो उसके लफ्ज़ के ऊपर फतवा नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए जो चीज़ मुरीद कबूल हो, हत्ता दुश्मन ने भी उसे नक़ल की हो, तो फिर वो इख्तिलाफ़ी नहीं है कि उसकी सनद के बारे में जो है वो जो चीज़ मुतनाज़ और इख्तिलाफ़ी होती है उसमें फिर सनद तलाश की जाती है। और बहरहाल ये एक मतलब था। तो यहाँ पे जो दूसरी रिवायत है वो फ़िक़्ह रज़वी में नक़ल हुई है जिससे सैयद मुर्तज़ा ने रिसाले मुहकम व मुतशाबिह में नक़ल किया है। तो कहते हैं हकाहु गैरु वाहिदिन, एक से ज़्यादा लोगों ने सैयद मुर्तज़ा के मुहकम व मुतशाबिह रिसाले से नक़ल किया और फ़िक़्ह मंसूब इला मौलाना रिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल बात पढ़ें।
फरमाया एलम रहमकल्ला, जान लो खुदा तुम पे रहमत करे, हर वो चीज़ जो मामूरुन बे है अलल इबाद, यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस काम को अंजाम दे लो या उसको खा लो। कहा कि कुलू वशरबू, उसमें जो है वो आ गया मामूरुन बे है। व क़िवामुन लहुम फ़ी उमूरिहिम मिन वजूह सलाह, जो वजूह सलाह है उसका क़िवाम उनके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर यानी जो जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि अभी पहले इतने ये बेड और उनकी मसहरियों की तरफ नहीं आते, तो पहले लोग चारपाई जो वो इस्तेमाल करते थे, या वो सिंपल जो बान का वो बुनते थे वो वाली इस्तेमाल करते थे बुनी हुई, तो या चारपाई इस्तेमाल करते थे। तो उनका क़िवाम, सोने का आराम करने का क़िवाम किसके ऊपर है? चारपाई के ऊपर है, जो बान उस पर निकल रहा है उसके ऊपर है। या मिसाल के तौर पर लोग जो है वो जो गोश्त खा रहे हैं, अब वो लोग जो है वो बाहर का इंपोर्टेड गोश्त नहीं खा रहे, अमेरिका का बिका हुआ गोश्त नहीं खा रहे, तो अमरीकी कहते किस तरह से इन्हें हम अपना गोश्त खिलाएं, तो उसका क्या तरीका है, जो इनकी अपनी लोकल प्रोडक्शन है उसे तबाह बर्बाद कर दो। तो यानी जैसे गाय है, गाय में बीमारी डाल दी, अब उसमें बीमारी आ गई, सारी गाय मर गई, तो अब लोग मजबूर हो जाएंगे कि भाई वो बाहर का जो गोश्त है उसका रास्ता उस वक्त खुलेगा जब यहाँ के गोश्त का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है क़िवाम इनका किसके ऊपर था? लोकल जो गाय और बछिया बन रही थी उसके ऊपर था, उसके गोश्त के ऊपर था, उनके ग़िज़ा का, ग़िज़ाइयत का और खाने का जो एक हिस्सा जो है वो गोश्त और लहमियात को मतलब तश्कील देता है। तो कहा कि कुल्लु मा हुवा मामूरिन बि अलल इबाद व क़िवामुन लहुम फ़ी उमूरिहिम मिन वजूह सलाह अल्लज़ी ला युक़ीमुहुम ग़ैरहू, यानी कोई दूसरी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। वो उन चीज़ों में से है वजूह सलाह, जो खाने की चीज़ें हैं, जो पीने की हैं। गोश्त की जगह तो दाल ले सकती हैं। हाँ, गोश्त की मतलब गोश्त की जगह दाल जो है वो, ये तो आप इनसे पूछे, सबसे जो है वो बताएंगे कि गोश्त की जगह आपको दावत में अगर दाल खिला दी जाए मौलाना साहब को तो मौलाना नाराज़ हो जाएंगे। तो मिम्मा याकुलून व यशरबून, खाते हैं और पीते हैं, व यलबसून, और जो पहनते हैं उनके लिबास जिससे हैं, व यनकिहून, जो निकाह में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है दूल्हा दुल्हन के जहेज़ से लेकर और खाने पीने और डेकोरेशन और शादी हॉल तक, व यमलिकून, उसमें निकाह फॉर्म भी आ जाएगा, सारी चीज़ें जो व यमलिकून, और जिस चीज़ों के मालिक होते हैं मतलब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो वयस्तामिलून, या जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, फ़हाज़ा कुल्लुहु, यानी जिस चीज़ में सलाह है तो उसका बेचना भी सलाह है, उसका ख़रीदना भी सलाह है, उसमें कमाना भी सलाह है। फ़हाज़ा कुल्लुहु हलालुन बैउहु व शराउहु, तो उसका बेचना और ख़रीदना, वहिबा करना, उसको गिफ्ट करना, व आरिया, तो उसको आरियतन थोड़ी देर के लिए किसी को देना, व कुल्लु अम्रिन यकूनु फ़ीहिल फ़साद, हर अम जिसमें फ़साद हो, मिम्मा क़द नुहिया अन्हु, जिससे मना किया गया हो, मिन जहते अक्ले ही, या खाने से मना किया गया हो। जैसे जो मुर्गी मर गई, अब ट्रक में लेके आ रहे थे, कुछ मुर्गियाँ मर गईं, अब वो उसने जो है वो उसकी खाल छील के जो उसका गोश्त भी रख दिया, तो कहा इसके खाने से मना किया गया, तो इसके बेचने से भी मना किया गया, इसके ख़रीदने से भी मना किया गया। लेकिन ये कि इंसान जो वो शुबा ना करे, क्योंकि मुसलमान से ले रहे तो उसको शुबा नहीं करना चाहिए, तो मगर ये कि वो जान ले, जहाँ जान ले तो फिर वहाँ पे बात अलग है। वकुल्लु अम्रिन यकूनु फ़ील फ़साद मिम्मा क़द नुहिया अन्हु मिन जहते अक्लिही, या उसके खाने से मना किया गया, व शुर्बिही, या पीने से मना किया गया, व लुब्सिही, या उसको पहनने से मना किया। जैसे मर्द के लिए रेशम को मना किया, मर्द के लिए जो है वो मना किया कि वो सिल्क या रेशम जो है वो नहीं पहन सकता, या मर्द के लिए मना किया कि वो सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता, तो मर्द को सोने की अंगूठी जो है वो बेचना हराम है। या मिसाल के तौर पर कहा कि दाढ़ी मूड़ना अगर हराम है तो जो लोग उसके ऊपर उजरत हासिल कर रहे हैं, जी, तो अपनी बेगम के लिए खरीद रहे हैं ना। हाँ, तो औरत के लिए तो कोई मसला नहीं है। तो हम ये फ़र्ज़ करें कि एक ऐसी वास्कट हो जो सिल्क से बनी हुई हो, तो वास्कट तो औरत नहीं पहनेगी, ठीक है। या पैंट है जो मर्दाना पैंट है वो बनाई, या कोई ऐसी चीज़ बनाई जो मर्दाना लिबास में से आती है और सिल्क की है, तो उसको जो है वो मना किया शरीयत ने।
मिसल मैतत व दम व लाहमिल खंजीर व रिबा, मुर्दार है या खून है या सुअर का गोश्त है या सूद है, सूद से मना किया। अब शरीयत ने मना किया IMF से जो है वो सूद लेने से, जो है वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या दुबई बैंक हो या कोई और हो, जिससे भी, तो सूद लेने से मना किया। तो सूद ले रहे हैं तो वो मामला जो है वो शरीयत की नज़र में हराम है। वह जमील फ़वाहिश, जितनी भी फ़ाहिश चीज़ें हैं, वो एक दफ़ा मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो कोई मॉडल गर्ल टाइप की जो है वो बैठी हुई थी, वो कहने लगी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत करम किया हुआ है, बहुत अच्छी मेरी जो है वो महीने की जो है वो कमाई हो जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमाई को क्या है हराम कहा, कि कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अशियाउन, उसमें से जो है वो समनुल जारियतिल मुगन्निया, समनुल जारियतिल मुगन्नियत सुहतुन, तो जारिया मुगन्निया का जो समन है वो क्या है, सुहत है। तो ये जो है वो से कमाई या हलाल से कमाई तो रिस्क तो अल्लाह ही देता है ना। नहीं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया तो अब हम शरीयत की बात कर रहे हैं ना। लेकिन रिस्क तो अल्लाह ही दे रहा है, तो अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकते हैं उसमें। नहीं हराम कर रही है, हराम कर रही है, तो उसमें जो है वो मतलब वो ये भी जो है वो मतलब पोज दे रही है कि मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह वाली हूँ। तो एक तो ख़राब काम कर रही है, हराम काम अंजाम दे रही है, उसका शोबा ही हराम है, और फिर वो पोज दे के बहुत वो शुक्रगुजार बंदी है, तो सही नहीं है। बहरहाल बात करेंगे इस पर। वलखम वमा अशबहा ज़ालिक वलुहुमुस्सिबा, अब जैसे ये जैकेट्स आती हैं जो लेदर की बनी हुई होती हैं, तो और वो ज़बीहा नहीं होता, तो या उनका गोश्त, लुहुमुस्सिबा की बात की है यहाँ पे, दरिंदों का गोश्त। मसना वो चाइना चले जाएं तो वहाँ पे सारी चीज़ें, या जो जहाँ जैसे दुबई वगैरह में जहाँ पर ये लोग केकले और उस तरह की सारी बलाएँ खाते हैं, तो वो वहाँ पर आपको ये दरिंदों के गोश्त भी शायद मिल जाएं, तो वो सब क्या है, हराम है। वलखम वमा अशबहा ज़ालिक, और इससे मिलती जुलती चीज़ें, फ़हरामुन ज़ारुन लिल जिस्म व फ़सादुन लिन नफ्स। तो मेन चीज़ ये है कि जो मतलब यहाँ पर इख्तिसार के साथ आया, ये वही मतलब है जो रिवायत तोहफ़ुल उक़ूल में भी आया। यानी शेख की जो मुहिम है वो ये है कि मुख्तलिफ़ रिवायतों से उसकी रिवायत तोहफ़ुल उक़ूल की तायीद और सपोर्ट हासिल करना। व अंदाइम इस्लाम लिलक़ाज़ी नुमान मिस्री अन मौलाना सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नल हलाल मिनल बुयूए कुल्लमा कान हलाल मिनल माकूल वल मशरूब व गैर ज़ालिक मिम्मा हुवा क़िवामुल लिन्नास व युबाहु लहुमुल इंतिफ़ाउ व मा कान मुहर्रमन अस्लुहु मनहियन अन्हु लम यजुज़ बैउहु वला शराउहु। काज़ी नुमान मिस्री मौलाना सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल करते हैं कि बुयू में से हलाल वो है जिसका खाना और पीना हलाल हो। तो यानी जब खाना और पीना एक चीज़ का हलाल है तो उस पे बै और शराब भी जो है, सेल्स एंड परचेज़ भी जायज़ है। अगर कोई सुअर को गोश्त लेके बैठे तो उसका बेचना हराम है, कोई शराब लेके बैठे उसका बेचना हराम है, भंग लेके बैठे उसका बेचना हराम है, अफीम लेके बैठे उसका बेचना हराम है। लेकिन जिस चीज़ का खाना और पीना जायज़ है, शरबत लेके बैठे, सिकंजवी लेके बैठे, सत्तू लेके बैठे, दूसरी चीज़ें गन्ने का जूस लेके बैठे, ड्रिंक्स लेके बैठे, या आगा जूस हो या जो भी हो, उसका जो है वो जिसका खाना और पीना हलाल हो उसका बेचना और उस पर कमाना भी क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगी। ये एक जहनियत यहाँ पे पैदा करना चाहते हैं कि यानी अगर एक चीज़ का खाना और पीना और उसका इस्तेमाल जो उसके मौज़म में, यानी जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसके बेनिफिट है, वो अगर हलाल है किसी चीज़ का, तो फिर उसका बेचना भी क्या हो जाएगा, हलाल है। अब मिसाल के तौर पर कोई जब वो जैसे वो खिलौने ठेले के ऊपर रख देते हैं और वो बेचते हैं बच्चों को बस 10-10 रुपये में। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई ठेले पे रख के जो है वो 100-100 रुपये में बंदूकें बेचना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो भी जो है वो उसके 10 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वजूह सलाह में से नहीं है। वो बहुत हो तो कहीं
कुछ छोटी सी जुज़ी एक उसके फ़ायदा हो सकता है, तो वरना वो एक तबाही बर्बादी का अंसर है। तो ये चीज़ है कि यानी उसके बजाय जो है लैपटॉप, आप देखें जहाँ पर तालीम और तालीम की चीज़ें हैं जैसे लैपटॉप वगैरह, वहाँ वो तकसीम होते हैं तो वो जगह जो है तरक्की कर जाएगी, और जहाँ पर इस तरह की तबाहकुन चीज़ें चलेंगी तो वो माशरा और वो शहर जो है वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये यानी अगर इसको हम सही से फॉलो कर रहे होते और करते तो फिर जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी ख़राबियों पे हम जो है वो काबू पा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मिम्मा हुआ क़िवामुल लिन्नास, जिस पे लोगों का क़िवाम हो, वयुबाहु लहुमुल इंतिफ़ा, और इंतिफ़ा जो है उससे फ़ायदा उठाना मुबाह हो, व मकाना मुहर्रमन अस्लुहु, जिसका असल हराम हो, मनियन अनहु, मना किया गया हो, लम यजुज़ बैअहु वला शिराअहु, तो उसका बेचना और ख़रीदना जायज़ नहीं है। वफ़िन नबवील मशहूर इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैयन हर्रम समना, ये एक जुमले की हदीस है लेकिन इसमें बड़ा कुल्ली ज़ाबिता दिया गया, और बहुत मुझे ये शुरू से ये हदीस बहुत पसंद थी कि इन्नल्लाह, और बड़ी रवा यानी इंसान को याद भी हो जाती है, इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैयन हर्रम समना, ये एक आपको ज़ाबिता कुल्ली देगी कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी कीमत को भी क्या कर देता है, हराम कर देता है, समन को, यानी उसके ऊपर आप कोई कसब करेंगे, कोई कमाएंगे तो उसको भी अल्लाह ताला क्या कर देता है, हराम कर देता है। इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैयन हर्रम समना। शुक्र अदा करने तो हराम नहीं है जी, शुक्र अदा करना तो हराम नहीं, शुक्र अदा करना क्यों हराम होगा। इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैयन, यानी अल्लाह ताला ने किसी सनत को अगर हराम करार दिया तो उसके ऊपर कमाने को जो है वो हराम करार दिया, ये है यानी इसका। तो एक ज़ाबिता है जो एक ज़हनियत को बनाता है और उस अंदाज़ में फिर आप चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। इज़ा अरफ़्ता मा तलौना हो, अब यहाँ पर जो वो जब ये हदीसों को इन्होंने, जिसको इन्होंने एक बुनियाद बनाया, यानी पहले जो है वो घर की बुनियादें रखते हैं फिर उसके बाद दीवारें खड़ी करते हैं, तो मकासिब की जो बहस है उसकी बुनियाद इन्होंने 4 से 5 हदीसें जो यहाँ नकल की हैं उनको बनाया। तो उसको नकल करने के बाद ये मकासिब की तकसीम कर रहे हैं, तो मकासिब की तकसीम बयान करने के बाद फिर ये जो बहस को शुरू कर देंगे। तो कह रहे हैं कि मकासिब कितने अक़साम के होते हैं, तो कह रहे हैं कि उलमा ने इसको 3 किस्में बयान की हैं, एक मकासिब मुहर्रमा, मकासिब मकरूहा और मकासिब जो है वो मुबाहा। वो मकासिब जिन पे कमाना मुबाह है, वो मकासिब जिन पे कमाना जो है वो हराम है, और वो मकासिब जिन पे कमाना मकरूह है। अब जैसे शराब है, शराब के ऊपर पैसा कमाना क्या है, हराम है। शराब के इंसान जो है वो पैकिंग की फैक्ट्री में हो, पैक कर रहा हो सिर्फ शराब, तो भी हराम है। शराब जो है वो यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाए, गाड़ी में भर के शराब के डब्बे ले करके जाए कि सिर्फ किसी जगह पहुंचा दे, तो वो भी क्या है, हराम है। तो हदीस है उसके बारे में। तो अब ये तो हो गया क्या कहते हैं, हराम कसब हो गया। अब मकरूह में जो है वो बैउल अकफान है, कफ़न का बेचना जो है वो हदीस में आया है कि मकरूह है, क्योंकि जो कफ़न बेचने वाला है वो यही उम्मीद करेगा कि जल्दी जल्दी लोग मरें ताकि जो है वो मैं कफ़न बेच सकूं। वो मेरे एक दोस्त है मौलाना, तो मैंने उनसे कहा कि क्या कर रहे हैं आप, कहने लगे कुछ नहीं, इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ आगे पीछे 2-4 लोग मर जाएं ताकि उनकी फिर कोई मजलिस पढ़े, कोई फातिहा हो तो फिर जो वो काम चले आगे। तो कफ़न बेचने वाला इस इंतज़ार में रहता है कि लोग मरें तो फिर कफ़न बेचे, तो इसलिए जो है वो नहीं वो मजाक अलग है, उसको छोड़े। तो कफ़न बेचना जो है वो क्या है, मकरूह है। तो इस लिहाज से जो वो 3 अक़साम बयान किए। तो शेख ने कहा कि इसमें हम जो है वो 2 किस्में और जो वाजिब और मुस्तहब है वो इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। वो इजाफ़ा जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ पर जैसे ज़राअत है और खेती बाड़ी और चौपानी, यानी जो क्या कहते हैं उसको, बकरियां चराने वाला काम, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो रिवायात में आए कि मुस्तहब है, बकरियां चराना और खेती बाड़ी करना। कहा कि कोई नबी भी जो है वो हमने जो भेजा
उसने दो में से एक काम ज़रूर किया है, या उसने चौपानी की है, बकरियां चराई हैं, या उसने जो है वो खेती बाड़ी की है। तो इसको इजाफा कर सकते हैं। माफ करिए, उसका मतलब है कि कोई नबी शहर में नहीं रहा है, सब गाँव देहात में रहा। अब तो ये काम नहीं होते आमतौर पर। हाँ, लेकिन उस ज़माने में शहर भी होते थे, नहीं होते थे, तो वो उस पर जाना पड़ेगा आपको। उनकी मसलन जो नबियों की जो तारीख़ें हैं उनका मुतालिया करेंगे तो फिर ये बातें होगी। लेकिन ज़्यादातर जो वो आप कह सकते हैं उसको, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी जगह को छोड़ा नहीं, शहर में भी नबी भेजे। और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में भेजे गए, लेकिन आपने जो है वो यानी बकरियां चराई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी यानी जिसने बकरियां चराई वो गांव में ही भेजा गया था। तो उस दौर में शहर कोई था? शहर था, उम्मुल कुरा। जी, उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा से बड़ा जो है वो और मरकज़ जो हो उससे बड़ा और क्या होगा। अब इसको देखते फिर आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा सलवात पढ़ दें। कद जरत आदत गैर वाहिदिन अला तक़सीमिल मकासिब इला मुहर्रमिन व मकरूहिन। आदत गैर वाहिदिन जारी हुई है इसके ऊपर कि मकासिब को तकसीम करे मुहर्रमिन व मकरूहिन व मुबाहिन, तीन किस्मों में। मुहर्रमिन हराम कस्ब, और मकरूहिन मकरूह कस्ब, और मुबाहिन मुबाह कस्ब। मुहमिलीन अलिल मुस्तहब वल वाजिब, उन्होंने मुहमल छोड़ दिया वाजिब और मुस्तहब को। तो उनको अगर पूरे सबको सारी किस्मों को शामिल करते तो वाजिब और मुस्तहब भी शामिल होना चाहिए था। बिनाअन अला अदम वजूदिहिमा फिल मकासिब, इसके ऊपर बिना रखते हुए कि मकासिब में इनका वजूद नहीं पाया जाता, यानी ऐसा कोई मकसद हो जिसका कमाना जो है वो वाजिब हो, तो या ऐसा कोई मकसद हो। जी, कमाना तो वाजिब है ना। जी, बीमा हुआ खुद कमाना तो वाजिब है ना। नहीं, यानी यहाँ पर जो वो मुताल्लिक अगर मकसद होगा उसकी बात कर रहे हैं। यानी एक ये होता है कि मेरी हालत है, आप मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लिया, अगर मेरे बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो मेरे लिए कमाना वहाँ पे वाजिब हो जाएगा ताकि वो भूखे ना मरें। ये तो मेरी अपनी हालत हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं मुताल्लिक कस्ब को अगर आप मकसम करार देंगे, जो यानी जिस चीज़ के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं वो चीज़ या बेनफ्स ही, जैसे बेउल कफन है या बेउल खम्र है, बेनफ्स ही हराम है या मकरूह है, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है वो जायज़ हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जिसका बेचना ख़रीदना वाजिब हो शरीयत में, उसकी मिसाल अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, लेकिन मुज्तहिदीन अभी तक जो हमारे पुराने फुक़हा हैं वो नहीं ला सके। अच्छा सब ये हम कहेंगे कि मसलन क्या है, बीमा हुआ खुद कमाना वाजिब है, और जो जिस चीज़ के ज़रिए से कमा सकता है उसके लिए वही वाजिब होगा ना, वो दूसरा कोई वाजिब। मैं अभी मकसद की बात कर रहे हैं ना, आपकी हालत की नहीं बात कर रहे कि मसलन फ़र्ज़ कर लिए आपके लिए कमाना वाजिब है, आपकी नहीं बात कर रहे। आपकी हालत फ़र्ज़ कर लिए आपके पास बहुत कुछ है, तब आपके लिए वो कमाना वाजिब है, बताइए, वो ख़त्म हो गई बात। तो लेकिन एक सूरत है जब वो भी वाजिब है, क्या? मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी सनत है, जैसे कुछ ख़ानदान है या ग्रुप है, उसके पास एक ऐसी सनत है जो किसी और को नहीं आती, वो हम मुसलमानों के वो हिस्से में जो वो यानी हिस्से में ख़ुद हमने ही बनाई है। जैसे अफ़गानी है, वो ईरान में रहते थे तो उनका काम था तखलिया चाह। अब ये वो गटर जो साफ़ करना या गटर को खोदना, तो गटर खोदना जो है वो उनको उसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ उनकी इसमें थी। तो तखलिया चाह जब करना होता था तो अफ़गानी दिखाई देते थे। अब वो ईरानी ये काम नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे काम जो है वो शहर के जो बाबू टाइप के हैं वो नहीं करेंगे, जो सख्त तरीन काम है मजदूरी के वो जैसे पठान करेगा। तो इस तरह से जो है वो कुछ सनतें ऐसी हैं, अगर सनत ऐसी हो कि जिसमें कोई और किसी और के पास नहीं है और सिर्फ एक ग्रुप है उसी के पास है, तो उनके लिए फिर वो करना क्या हो जाएगा, वाजिब किफ़ाई हो जाएगा। तो वाजिब किफ़ाई इस लिहाज से हो जाएगा चाहे उन्हें उसकी ज़रूरत हो या उसकी ज़रूरत ना हो। कि हर इंसान के लिए उसके बाप का जो काम है वो शोभा जो है मुस्तहब है कि वही काम अपनाए। हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, यानी हमारी नज़र से नहीं गुजरी। तो कह रहे हैं कि
मुहमिलीन लिल मुस्तहब वल वाजिब बिनान अला अदम वजूदिहिमा फिल मकासिब मा इम्कान तमसील लिल मुस्तहब मिसल ज़राअत वर्राई, यानी ज़राअत करना और बकरियां चराना, इसकी मिसाल जो है वो मुस्तहब के लिए मा इम्कान तमसील, शेख ने कहा इम्कान तमसील है इस बात का, बाद में फ़तह अमल कहेंगे। मिम्मा नदब इलैहि शर, शर ने इसके कहा कि ये एक अच्छा काम है, कर सकते करो, यानी वलिल वाजिब बिस्सनातिल वाजिबत किफ़ायतन खुसूसन इज़ा ताज़रा क़यामुल गैर बिही फ़तह अमल। कह रहे हैं कि वाजिब के लिए उस सनात वाजिबा का ज़िक्र किया जो वाजिब किफ़ाई हो, यानी किफ़ायतन जो है वो उस पर कायम करना। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं सिर्फ उनको ही रोटियां लगानी आती है और किसी और को नहीं आती, तो अब अगर वो हट जाएंगे तो लोग भूखे मरेंगे, तो इसलिए उनको उनके ऊपर वाजिब होगा कि वो रोटियां लगाएं। वलिल वाजिब बिस्सनातिल वाजिबत किफ़ायतन खुसूसन इज़ा ताज़रा क़यामुल गैर बिही फ़तह अमल। फ़तह अमल में ये कहना चाह रहे हैं कि मकसद के लिहाज से बात कर रहे हैं हम कि जिस चीज़ के ऊपर अगर मुतालिक तक़सीम, मकसम जो है वो मकसब है जिस पे कस्ब किया जा रहा है, जिस चीज़ पे कस्ब किया जा रहा है, तो ख़म्र पे अगर कस्ब किया जा रहा है तो हराम है, कफ़न पे कस्ब किया जा रहा है तो हलाल है, यह मकरूह है, और बाकी चीज़ों पे कस्ब किया जा रहा है तो हलाल है। अब यानी जो खेती बाड़ी है वो खेती बाड़ी करना जो है वो मुस्तहब है, चाहे आप उस पर कमाएं या ना कमाएं। मसलन मैं जो है वो फ़र्ज़ कर लिए खेती बाड़ी कर रहा हूँ और उससे सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने किसी से मामला किया ही नहीं, फ़र्ज़ करें मैंने ख़ुद खेती बाड़ी की, मेरे बच्चों ने मेहनत की, वहाँ पे जो है वो खेत गंदम को काटा, गंदम जो है वो उसके बाद हुआ, उसको मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक मुस्तहब काम अंजाम दिया, लेकिन वो मकासिब में से नहीं है, तो इसलिए इस मिसाल को जो है वो नहीं ला सकते। इसी तरह से जो इन्होंने ताज़ुर की ज़रूरत की है कि जब वो सनात ख़त्म हो जाए तो वो वाजिब है किफ़ायतन, ये तो इसरारी सूरत हो गया। हम तो आम हालात में जो है वो बात कर रहे हैं कि आम सूरतों में मकासिब कितने होते हैं, हम जो है वो इसरारी और एमरजेंसी की जो सूरत हाल है उसकी नहीं बात कर रहे हैं। एमरजेंसी अलग होती है और आम बातें जो है वो अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ वमाना हुर्मतुल इक्तिसाब हुर्मतुन नक़ल वल इंतकाल बेक़स्द तरत्तुबिल असरिल मुहर्रम। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मकासिब मुहर्रमा का मतलब भी बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब शरीयत ये कहती है कि कस्ब हराम है तो उससे क्या चीज़ हराम है, तो कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हुर्मतुल इक्तिसाब तो इसका मतलब है हुर्मतुन नक़ल वल इंतकाल, नक़ल इंतकाल जो है वो हराम है, यानी तस्लीम व तसल्लुम भी फिर जो है क्या हराम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम गए मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो हमने जो है वो पैसे रखे 20,000 रुपये, उसने मोबाइल रखा, तो यहाँ पे जो मोबाइल था वो हमारी मिल्कियत में मुंतकिल हो गया, ठीक है, मोबाइल हमारी मिल्कियत में उसने दे दिया, नक़ल किया, और जो पैसे थे वो उसकी मिल्कियत में चले गए, ठीक है, नक़ल इंतकाल हो गया। हुर्मतुल इक्तिसाब यानी हुर्मतुन नक़ल वल इंतकाल, तो अगर आप शराब लेने के लिए गए और शराब ख़रीदना बेचना हराम था, तो उसने शराब आपको दे दी, तो आप शराब के मालिक नहीं होंगे, शराब के मालिक नहीं होंगे। या मुर्दार आप लेकर के आ गए तो जानबूझ के भी, तो मुर्दार अगर ख़रीदा तो उसके मुर्दार के आप मालिक नहीं होंगे, नक़ल इंतकाल नहीं होगा, मिल्कियत जो मुंतकिल नहीं होगी। बाद में कहते हैं अम्मा हुर्मत अक्लिल माल फ़ी मुकाबिलेहा, यानी वो पैसा जो उसने लिया मोबाइल के बदले में, उसको खाना जो है वो हराम है या हराम नहीं है। फ़हुवा मुतफ़र्रिउन अला फ़सादिल बै, ये जो है वो मुतरत्तिब है, मुतफ़र्रि है किसके ऊपर, बै के फासिद होने के ऊपर। अगर बै फासिद होगा तब उस माल का जो है वो खाना हराम होगा। यहाँ पर जो वो शेख अंसारी जो वो जैसे वो कहते हैं ना कि हर जगह जो है कुछ भूल भुलैयाँ होती हैं, या मिसाल के तौर पर वो गोल दायरे होते हैं जहाँ पर जो है वो चक्कर दिया जाए, तो कोई शेख अंसारी भी कुछ ना कुछ तो वो घुमाते हैं।
यहाँ पर शेख जो वो फ़र्क करना चाह रहे हैं हुर्मत तकलीफ़ी और हुर्मत वज़ी में, यानी अगर शरीयत ने, जबकि दोनों लाजिम व मलज़ूम है, अगर शरीयत ने किसी मामले को हराम करार दिया तो हराम करार दिया कि हराम है तुम्हारे लिए ये मामला करना, तो जब हराम तो फिर उस मामले को मैं अंजाम दूँ, ये अंजाम देना भी मेरे लिए हराम है। और अगर मैंने अंजाम दिया तो नक़्ल इंतकाल भी नहीं होगा। जब नक़्ल इंतकाल नहीं होगा तो मैं कब्ज़ भी नहीं करा सकता, ना वो कब्ज़ कर सकता है, ना मैं मोबाइल उससे ले सकता हूँ, ना वो मोबाइल दे सकता है। और अगर लिया तो फिर उसका जो है वो यानी बग़ैर मिल्कियत के है। जब बग़ैर मिल्कियत के है तो ना पैसे उसकी मिल्कियत में आए, ना मोबाइल मेरे मिल्कियत में आया, तो किसी दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना, इसी तरह से वो पैसे जो उसकी मिल्कियत में नहीं आए उनके लिए, उन पैसों के लिए उसको इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा। लेकिन शेख ने यहाँ पर क्या किया है कि थोड़ा अलग करने की कोशिश की है कि वो कह रहे हैं, शेख यहाँ पे कह रहे हैं कि हुर्मत इक्तिसाब से मुराद जो है वो हुर्मत तकलीफ़ी है, यानी नक़्ल व इंतकाल जो है वो, अच्छा अब नक़्ल व इंतकाल तो तकलीफ़ी नहीं है, हुर्मत इक्तिसाब यानी अक़्द करना, अक़्द बेय करना मेरे लिए जो है वो हराम है। तो अब जब हराम है तो फिर उसका नतीजा ये है कि नक़्ल व इंतकाल नहीं होगा। अब जब नक़्ल व इंतकाल नहीं होगा तो अब कह रहे हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हुर्मत वक़्लिल माल फ़ी मुक़ाबिलिहा, तो वो मुतफ़र्रे है फ़साद बेय के ऊपर, बेय फ़ासिद हो यानी हुक्म वज़ी के ऊपर, लिअन्नहु मालुल गैर, इसलिए कि गैर का माल है, वक़ा फ़ी यदिही, उसके हाथ में आ गया है, बिला सबबिन शरईय्यिन, बग़ैर सबब शरई के। व इन क़ुलना बिअदम तहरीम, अगर हम अदम तहरीम के कायल हो गए फ़साद बेय, लिअन्न ज़ाहिरा, व इन क़ुलना बिअदम तहरीम, अच्छा अदम तहरीम में क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी कसम में मिसाल के तौर पर इसके कायल हो गए कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी कल मिसाल दी थी कि एक जगह पर मुर्दार का गोश्त पड़ा हुआ है, जानवर मर गया उसका गोश्त पड़ा हुआ है, या गोश्त आया बाद में पता चला कि मुर्दार है, तो मुर्दार का गोश्त पड़ा हुआ है। अब उस मुर्दार के गोश्त वो सड़ेगा, उससे अजियत होगी, तो मैंने एक सुजुकी को हायर किया, उससे कहा ये उठा के ले जाओ और उसको ले जाके कूड़े के डब्बे में फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, तो कूड़े के ढेर में फेंक दो। तो अब वो इसको हम कर रहे इस नियत से कि ले जाके ज़ाया कर दे, तो उसका जो इजारा है वो जायज़ है, सही है, ये जहत है इसमें। तो क्या आप इस जहत से कह सकते हैं कि बेय मैता या हमले मैता या इजारे हमले मैता जायज़ है? कुल्ली जहत से तो नहीं कह सकते आप। अब मैता मुर्दार का उठाना, रखना, खाना पीना, बेचना, ख़रीदना सब जो है वो हराम है। तो कह रहे हैं कि अगर आप इसके कायल होते हैं, वह इनकुलना बिअदम तहरीम, अगर आप इसके कायल होते हैं कि इक्तिसाब हराम नहीं है, लिअन्न ज़ाहिरा अदिल्लत तहरीम बेय मिसल खम्र, यानी जो खम्र के बेचने के जो हुर्मत के दलीलें हैं वो मुनसरिफ़ है इल्मा लौ अरादा तरतीब अल आसारिल मुहर्रमा, जब वो आसार मुहर्रमा की नियत से शराब को पीने की नियत से या शराब को किसी को पिलाने की, किसी मुसलमान को पिलाने की नियत से शराब ख़रीदे तो उसका ख़रीदना हराम है। लेकिन अगर वो शराब को ख़रीदे इसलिए कि इसमें नमक डाल के सिरका बनाएगा, या उसे सिरका बनाने की सनत है उसके यहाँ, तो सिरके के लिए शराब चाहिए होती है, उस शराब से वो सिरका बनाएगा, महंगा पड़े उसे, उसकी अपनी वो है, वो क्वालिटी का ख़रीदना चाह रहा है, सिरका क्वालिटी का सिरका बेचना चाह रहा है। तो अगर वो शराब इस नियत से ख़रीदे कि इससे सिरका बनाएगा, या शराब इस नियत से ख़रीदे कि लेके उसे जो है वो पानी में बहा देगा, ज़ाया कर देगा, या शराब इस नियत से ख़रीदे कि इसे मुल्क से जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा ताकि मुल्क में कोई शराब ही नहीं रहेगी कि कोई मुसलमान शराब पिए, तो अगर आसारे मुहर्रमा का इरादा ना करे, असर मुहल्लल का इरादा करे, तो इस मामले की हुर्मत के ऊपर कोई दलील नहीं है सिवाय तशरीह के। तशरीह क्या है, यानी शरअ में, या मतलब आप नहीं कह सकते कि शराब हलाल हो गई, आप नहीं कह सकते, ठीक है इसको आप वो दे सकते हैं कि ठीक है तुम ऐसा कर लो, लेकिन कानून यही लिखेंगे कि शराब का बेचना ख़रीदना,
शरा में क्या है, हराम है। तशरी यानी शरा में शराब का बेचना हराम है, तो कोई दलील नहीं रह जाएगी मामले की हुर्मत के ऊपर सिवाय तशरी के, व कैफ़ कान, और जिस तरह से भी हो। तो बस शेख ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शेख ने दो मतलब जो है वो आखिर में इजाफ़ा कर दिए। एक तो हुर्मत तकलीफ़ी और हुर्मत वज़ी का मसला है, जिसमें कुछ लोगों ने अलहदा किया, इन दोनों को अलहदा किया, जबकि ये दोनों अलहदा नहीं है। और उसकी जो दलील है वो यही हदीस है जिसको आप ज़ाब्ता बना सकते हैं कि अल्लाह इज़ा हर्रम शैअन हर्रम समना। तो जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को हराम करार देता है तकलीफ़न, तो हर्रम समना यानी उसका जो मामला उस पर आप करेंगे वो भी जो है वो उसको हराम करार दिया। तो हराम जब करार दिया किसी मामले को, तो वो मामला क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। यानी अन्नई यूजिबुल फसाद, इसके कायल होना पड़ेगा आपको। अगर आप इसके कायल होंगे अन्नई ला यूजिबुल फसाद, तो फिर मसला अलग हो जाएगा। तो ये इल्म उसूल की जो बहसें हैं और जो इख्तिलाफ़ है, शेख उसको यहाँ पे थोड़ा सा शेख ने शामिल किया है। दूसरा मसला शेख ने ये किया है कि जो अगर यानी बाज़ सूरतों में जहाँ तहरीम मुनसरिफ़ है, जैसे वक्फ़ का बेचना जो है वो यानी हराम है, लेकिन अगर वक्फ़ जो है वो ख़राब हो रहा हो, तख़रीब हो रहा हो या वीरान हो चुका हो, तो वहाँ पर या उसको मुंतकिल करना हो, बाज़ सूरतों में बैउल वक्फ़ जो है वो हुर्मत बैउल वक्फ़ मुनसरिफ़ है बाज़ सूरतों में। तो उन सूरतों में जिनमें मुनसरिफ़ है, इस तरह से हुर्मत बै ख़म्र मुनसरिफ़ है बाज़ सूरतों में, लौ अरादा तरतीब अल आसारिल मुहल्लला, तो उन सूरतों में हुर्मत मामला के ऊपर कोई दलील नहीं रह जाएगी सिवाय तशरी के। तशरी यानी शरा में बै ख़म्र हराम है। आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं ठीक है इस मामले की इजाज़त है, लेकिन आप बिनहव कुल्ली नहीं कह सकते कि ख़म्र का बेचना जायज़ हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।